आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली जो रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं उनके साम्य स्थिरांक तथा विद्युत रासायनिक सेलों के जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं यानी E0 सेल, उनके बीच क्या संबंध होता है तथा जो मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन है उसको हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं गिब्स ऊर्जा क्या होती है। तो गिब्स ऊर्जा को समझने के लिए देखिए, ये एक सिस्टम है और ये सिस्टम मान लीजिए इसके पास 100 जूल ऊर्जा है जिससे कोई कार्य कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि इसकी गिब्स ऊर्जा 100 जूल है, यानी इसको हम G1 मान लेते हैं। प्रारंभिक गिब्स ऊर्जा इसकी इतनी है, यानी जितना कोई सिस्टम कार्य कर सकता है उपयोगी, जितने जूल कार्य कर सकता है वही उसकी गिब्स ऊर्जा होती है। तो गिब्स ऊर्जा का मान वैसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं किसी का एब्सोल्यूट गिब्स एनर्जी का मान, लेकिन फिर भी मान लिया हमने G1 है 100 जूल। तो इसने कुछ कार्य किया और कार्य करने के बाद इसकी ऊर्जा बची 80 जूल। तो G2 का मान कितना है? 80 है। अब डेल्टा G कितना है? फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। चूँकि अवस्था फलन है इसलिए अंतिम माइनस प्रारंभिक से डेल्टा G का मान निकल जाएगा। तो अंतिम कितना है? 80 माइनस 100 कितना हो गया? -20। तो डेल्टा G का मान -20 है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, पहली चीज़ तो माइनस का मतलब ये है कि इसकी ऊर्जा घट रही है, यानी ये कुछ कार्य कर रहा है। तो जब भी डेल्टा G माइनस में होता है इसका मतलब है कि सिस्टम कार्य कर रहा है, उसकी जो गिब्स ऊर्जा है वो घट रही है। अगर ये मान लिया डेल्टा G का मान 0 है तो इसका मतलब गिब्स ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर डेल्टा G का मान पॉजिटिव है इसका मतलब इसको बाहर से ऊर्जा दी जा रही है, स्वतः नहीं कार्य कर रहा है। तो डेल्टा G का मान ऋणात्मक होना चाहिए। किस लिए ऋणात्मक होना चाहिए? अगर वो स्वतः काम करता है तो ऋणात्मक होगा, यानी डेल्टा G की वैल्यू ऋणात्मक होगी, तब वो स्वतः कार्य कर सकते हैं। से सेल है, कार्य कर रहा है स्वतः। ये यहाँ पर छोटा सा बल्ब लगा हुआ है, जल रहा है, या वोल्ट मीटर में रीडिंग आ रही है, तो ये विद्युतीय कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है ये डैनियल सेल। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से संबद्ध वो ऊर्जा, इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया है, इसमें विद्युत रासायनिक सेल में अभिक्रिया जो चल रही है, तो किसी भी अभिक्रिया से संबद्ध वो ऊर्जा जो किसी उपयोगी कार्य के लिए खर्च की जा सकती है गिब्स ऊर्जा कहलाती है। तो वो ऊर्जा गिब्स ऊर्जा कहलाती जो उसके पास होती है, लेकिन जब वो कार्य करता है तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन आता है, इसलिए उसको हम डेल्टा G कहते हैं। तो डेल्टा G की वैल्यू कुछ ना कुछ आने लगती है अगर ये सेल कार्य करता है, नहीं जैसे से ये कार्य करता है, जैसे से सेल कार्य में लिया जाता है वैसे वैसे EMF का मान घटता जाता है, वोल्ट मीटर में रीडिंग कम आने लगती है और फिर अंततोगत्वा इस सेल बेकार हो जाता है, यानी इसका EMF 0 हो जाता है क्योंकि डेल्टा G का मान 0 हो जाता है। तो डेल्टा G का मान 0 आने का मतलब है कि अब ये कोई कार्य नहीं कर रहा है, इसमें कोई कार्य करने लायक ऊर्जा ऐसी नहीं बची है, अब ये स्वतः कार्य नहीं कर सकता। तो डेल्टा G का मान कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है डैनियल सेल, ये प्रति सेकंड इसमें जो कार्य हो रहा है ये बराबर होता है न्यूमेरिकली, यानी इसको सूत्र से कैसे निकाल सकते हैं, कुल स्थानांतरित आवेश इंटू विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? ई सेल यानी जो EMF है, और कुल आवेश स्थानांतरित यानी n मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही यहाँ पर रखेंगे। तो आप जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 मोल पर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर टोटल आवेश होता है 96487 कूलम, ऋणात्मक नेगेटिव चार्ज होता है, इसको हम 1 फैराडे भी कहते हैं। तो इतना ऋणात्मक आवेश होता है, तो 1 फैराडे बराबर इतना होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर इतना आवेश, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा? तो ये हो जाएगा n इंटू एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम NF रखते हैं इंटू ई सेल। तो ये सूत्र है, और ये कार्य हो क्यों रहा है? क्योंकि डेल्टा G में परिवर्तन हो रहा है, तो ये दोनों बराबर इक्वल हो जाएंगे। तो डेल्टा G इज इक्वल टू -NF ई सेल। यहाँ पर अगर परिस्थितियाँ मानक हैं, यानी अगर टेम्परेचर 298 केल्विन है और लवण सांद्रता 1 मोल है पर लीटर है,
जलीय विलयन की जिसमें वो प्लेटें पड़ी हैं, तो वहाँ पर फिर मानक परिस्थितियों में यहाँ पर ये जो नॉट लगाते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो ये सूत्र और ये सूत्र दोनों सेम ही है, बस अंतर ये है कि मानक परिस्थितियों के लिए है और ये किसी भी टेम्परेचर और सांद्रता के लिए है। तो इस सूत्र से हम मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन निकाल सकते हैं अगर हमें ई नॉट सेल पता है तो। और पहले हम लोग पिछले वीडियो में ये सूत्र पढ़े थे कि ई नॉट सेल बराबर 2.303 RT अपॉन NF log Kc होता है। तो इससे भी हम इसमें ई नॉट सेल और Kc में संबंध है। तो अगर ई नॉट सेल पता है तो Kc निकाल सकते हैं। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू, यानी यहाँ पर जो ई नॉट सेल की वैल्यू है, यानी इसको अगर हम इसमें सूत्र में रखें तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकल आएगी, यानी माइनस एन एफ 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो NF कट जाएगा, तो जो मान आएगा वो यही आएगा, यानी यहाँ पर ये मान लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये इनटू है 2.303 माइनस लगा हुआ है 2.303 RT log Kc। तो ये मान आ जाएगा, लिख देते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Kc। तो डेल्टा जी नॉट का मान हम निकाल सकते हैं अगर हमें Kc पता है तो, और अगर ई नॉट सेल पता है तो ये रिलेशन है जिससे हम एक दूसरे को निकाल सकते, दो चीज़ें पता है तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक सेल में यह अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर हमें निकालना है मानक गिब्स ऊर्जा, यानी डेल्टा जी नॉट निकालना है, और साम्य स्थिरांक, ये है साम्य स्थिरांक यानी Kc निकालना है। दो चीज़ें हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो डेल्टा जी नॉट कैसे निकलेगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल से निकलेगा। और इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। तो इसमें कैसे देखेंगे, यहाँ पर 3 प्लस चार्ज हैं, तो 2 3 6 यानी +6 इधर आया। यहाँ पर 2 दूनी 4 +4, तो +6 से +4 होने में कितना अंतर हुआ, 2 का। तो n बराबर यहाँ क्या है, 2 है। तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने जो है ग्रहण किए, 6 से 4 हो गया ये। इसी तरह इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ने जितने ग्रहण त्यागे दूसरे ने उतने ग्रहण किए, अगर संतुलित अभिक्रिया है तो ये उसमें होता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, 2, f की वैल्यू 96487 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ दी हुई है 0.236। तो इस तरह से 45540 जूल मोल इनवर्स। तो इस तरीके से हमने जो है डेल्टा जी नॉट निकाल लिया। तो एक आंसर हमें मिल गया, लेकिन एक और हमें चाहिए, Kc चाहिए। तो Kc के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log Kc। तो हमें इसमें क्रॉस करके एक तरफ log Kc लिखेंगे, तो दूसरी तरफ हो जाएगा ई नॉट सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT। और इस तरीके से Kc है। ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे, ये दी हुई है। तो 0.236 इंटू n की वैल्यू 2 इंटू f की वैल्यू 96487, 2.303 r की वैल्यू 8.314 इंटू t की वैल्यू 298। तो log Kc की वैल्यू आती है सॉल्व करने पर 7.9854। और इसमें से Kc निकालने के लिए log को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा एंटी log, और एंटी log 7.9854। इसका एंटी log टेबल से देखेंगे तो एंटी log के लिए 0.98 का 5 देखेंगे टेबल में, और मीन डिफरेंस 4 देखेंगे। तो ये 4 डिजिट में हमें आंसर मिलेगा। मान लो 9620 आया, तो पॉइंट के पहले 7 लिखा है, तो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, तो 8 के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये हो गया 9.6 इंटू 10⁻7। तो ये हमारा Kc की वैल्यू हो गई
दिस इज़ नाउ Kc। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे ये सूत्र यूज़ करके।